Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our third chapter and the name of our chapter is photosynthesis and respiration in plants. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो बहुत ही ज़रूरी प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स का मजमूआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक यानी बनाना। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा अमल है जिसके दौरान पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हुए अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और उनकी खुराक होती है ग्लूकोज की शक्ल में। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वैसे तो हमें पता है सांस लेने के अमल को कहते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो भी हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो सांस ज़रूर लेते हैं। अब प्लांट्स जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, वो उसी फूड को यूज़ करते हुए अपने लिए एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से प्लांट्स के लिए ये दोनों प्रोसेसेस अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जितने भी जानदार हैं वो सारे अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं और पौधे अपनी खुराक बनाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आल्सो रेस्पायर लाइक अस। पौधे भी जानदार हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। All living things need energy to perform activities of life. You need energy to walk, talk and play. Plants need energy too. Plants get energy from food which they prepare themselves. तमाम जानदारों को अपनी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपको भी चलने के लिए, बोलने के लिए, खेलने के लिए और मुख्तलिफ काम करने के लिए ताकत चाहिए होती है। इसी तरह से पौधों को भी एनर्जी चाहिए होती है और वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? उस फूड से जो उन्होंने खुद ही तैयार की होती है, उससे प्लांट्स अपनी एनर्जी गेन करते हैं। टू प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स सो डैट दे मे लिव अलाइव। पौधों को ज़िंदा रहने के लिए दो अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड द सेकेंड वन इज़ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. Before discussing photosynthesis and respiration, it will be very useful to study the internal structure of a leaf. कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम पौधे का जो पत्ता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें। वो इसलिए क्योंकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो लीफ में होता है, ठीक है, उसके पत्ते में। तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें पत्ते के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि उसके कौन से पार्ट का क्या नेम है और कौन सा पार्ट क्या रोल अदा कर रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, एक पत्ते की अंदरूनी साख्त। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, दे आर प्लांट्स फूड फैक्ट्रीज, दे एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड। पत्ते जो हैं वो पौधे का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। पत्तों को पौधों की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये करते क्या हैं कि ये सूरज की रोशनी को जज्ब करते हैं और उससे इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप वी कैन सी थ्री मेन इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लीफ, आई एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप अगर हम लें, उसके अंदर हम प्लांट के लीफ को अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें हम इसके थ्री मेन स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। अब हम तीनों स्ट्रक्चर्स को बारी बारी पढ़ेंगे, इनके रोल्स देखेंगे कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लीफ के अंदर, ठीक है। सबसे पहले है एपिडर्मिस। द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस. Lower epidermis has many stomata. Each stoma has an opening and two bean-shaped guard cells. Exchange of oxygen, carbon dioxide and water vapors between the leaf cells and the air takes place through stomata. अब एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है, इसको हम डायग्राम से स्टडी करेंगे। फिगर 3.1 में देखें आप, ये आप देख सकते हैं, एक ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली लेयर है। ये एपिडर्मिस की दो लेयर्स हैं। The upper one is called upper epidermis and this is called as lower epidermis.
अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान कुछ खास किस्म के सेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो ग्रीन कलर के उन्होंने ड्रॉ किए हैं इनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। उसके बाद मीजोफिल सेल्स के सेंटर में मौजूद भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं, इनको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में दो तरह के मेन टिश्यूज़ हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में ये बीन शेप्ड यानी लोबिया की शक्ल के दो सेल्स हैं जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक छोटा सा होल होता है जिसको कहते हैं स्टोमा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था लीफ का। एपिडर्मिस में अभी तक हमने यही कुछ पढ़ा है कि इसकी दो लेयर्स हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं और हवा और पत्ते के दरमियान जितना भी तबादला होता है गैसेस का और पानी के बुखारात का, वो इन स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। ठीक, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है इसके ऊपर मैंने टिक किया है। उसकी वजह यह है कि आपने ये डायग्राम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे बहुत प्यारी सी ड्रॉ करनी है। ठीक है, और आपने इसकी लेबलिंग्स को याद भी करना है। नेक्स्ट, mesophil between the upper and lower epidermis is the mesophil. The mesophil is made of cells that contain chloroplast. A green pigment chlorophyll is present in chloroplast. कह रहे हैं कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जो खास किस्म के सेल हैं उनको हम कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स में मौजूद है एक खास किस्म का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने अपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था जब हमने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। उसके अलावा कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज़ यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लोरोफिल जो है वो सन की एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है अपने लिहाज से और फिर उसको यूज़ करता है फूड मेकिंग प्रोसेस में। द मीजोफिल इज़ द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो यहाँ पे मीजोफिल के रीजन में ही होता है। ठीक है, इसलिए मीजोफिल का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, vascular bundle. The central part of the mesophyll tissue is made of vascular bundle. Two types of tissues called xylem and phloem are present in vascular bundle. कह रहे हैं कि मेसोफिल टिश्यू का जो सेंट्रल पार्ट है वो बना होता है वेस्कुलर बंडल से, और वेस्कुलर बंडल में दो तरह के टिश्यूज शामिल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जाइलम का काम क्या है कि जड़ों से पानी लेकर पौधे के पत्तों में और बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। फ्लोएम कैरीज प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लोएम क्या करता है कि पत्तों में मौजूद जो खुराक है पौधे की उसको कैरी करके पूरे प्लांट को वो फूड सप्लाई करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हाई डज अ लीफ लुक ग्रीन? एक पत्ता हमें हमेशा सब्ज कलर का क्यों नजर आता है? द लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल शोज थ्रू द क्लियर एपिडर्मिस। दिस क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड। कह रहे हैं कि एक पत्ते का रंग हमेशा ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है वो एपिडर्मिस के अंदर से साफ नज़र आता है जिसकी वजह से पूरे पत्ते का कलर हमें सब्ज कलर का नज़र आता है, और ये क्लोरोफिल ही है जो कि पौधे को फूड प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डू यू नो व्हेन द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल एंड द स्टोमा ओपन्स। व्हेन द गार्ड सेल्स रिलीज वाटर द स्टोमा क्लोजेस। कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि लोअर एपिडर्मिस में मौजूद जो गार्ड सेल्स हैं वो जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं अपने अंदर, तो वो स्वेल हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं, और उस दौरान उनके दरमियान जो होल है जिसको स्टोमा कहते हैं वो ओपन हो जाता है। ये आप फिगर ए पे देख सकते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं बीन शेप्ड, और इनमें इस वक्त पानी जो है वो एब्जॉर्ब है इसलिए ये स्वेल हुए हुए हैं और इनके दरमियान ये होल जो है ये ओपन हो गया। ठीक है, उसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है फिगर बी वाली कि गार्ड सेल्स जब अपना पानी रिलीज कर देते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक हो जाता है यानी सुकड़ जाता है, और उनके दरमियान जो होल है वो भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, यूजुअली स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज्ड एट नाइट। आमतौर पर जो स्टोमेटा हैं वो रात के वक्त बंद हो जाते हैं जबकि दिन के वक्त खुले रहते हैं। उसकी वजह यह है कि दिन के वक्त हम पौधे को पानी देते हैं जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है पानी की वजह से स्वेल हो जाते हैं और उनके दरमियान जो मौजूद होल है जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं वो ओपन हो जाता है, और रात के वक्त चूँकि पौधे को पानी नहीं दिया जाता इस वजह से वो रिलीज कर देता है अपने अंदर मौजूद पानी को और श्रिंक हो जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ओके,
That's all about today's lecture. Let's come to your home task. It includes 2 questions, one short and one long question. Short question number 1 is write the names of 2 processes that are very important for plants to be alive. ऐसे 2 प्रोसेसेस के नाम बताएं जो कि प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो इसका आंसर मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की स्लाइड से पहले वाला जो पोर्शन है. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. एक पौधे का अंदरूनी साख्त बयान करें. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का जितना भी पोर्शन हाईलाइटेड है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, इंक्लूडिंग द डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.